हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, मैं बिजनेसमैन के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या कमजोरियां होती है, क्या क्या वीकनेस होता है कि हम अपने बिजनेस को एक नए स्टेप पर नहीं ले जा पाते हैं। हम जितने स्टेप पर आज आके 10 कदम आगे जाते हैं, फिर 5 कदम पीछे आ जाते हैं, तो हम अपने बिजनेस को स्टेबलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे हमारा क्या क्या रीजन हो सकता है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तो व्हाई आर नॉट स्टेबलाइज योर बिजनेस, व्हाई आर नॉट maintain the consistency in your quality, why you are not stabilized in the market, why you are not stabilized in the continuous with your customer। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही चैलेंज बन जाता है कि आखिर हमारे साथ जो कस्टमर जुड़े थे आज वो क्यों नहीं है, हमारे साथ जो स्टाफ थे आज वो क्यों नहीं है, हमारे पास साथ जो प्रोडक्ट हमारे साथ जो हमने लॉन्च किया था, जिस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी ढंग से सेल कर रहा था, आज उस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्यों नहीं है। ये सारे सवाल आपके और हमारे दिमाग में पनपते हैं और इसका लॉकिंग का रीजन हम खुद होते हैं, हमारा मैनेजमेंट होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो है कम्युनिकेशन गैप ही होता है, हमारा क्वालिटी होता है, हमारा मिस स्पेसिफिकेशन होता है, मिस गैप क्वालिटी होता है। ये सारे रीजन जो है हम हमारे बिजनेस को गिराने में, स्टेबलाइज होने में भूमिका निभाता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि देखिए, आप जिस प्रोडक्ट को आप ब्रांडिंग करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट आपने बेचा था लेकिन उसका रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे, एक समय में 1 साल तक 2 साल तक उस प्रोडक्ट को धूम धड़ाके से आपने ऑर्डर पूरे हर जगह बेचा, आखिर उसका रीजन क्या था कि आज वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, आपके कस्टमर दूसरे के पास चले गए। इसका रीजन देखिए एक ही है कि आपका क्वालिटी में कंसिस्टेंसी का नहीं होना। फर्स्ट क्या है कि आपका क्वालिटी में कंसिस्टेंसी का नहीं होना। जो प्रोडक्ट को आप अच्छा सेल किए, देखिए वो आया, या तो वहाँ पर बनाने वाला ऑपरेटर चेंज हो गया, या आपने रॉ मटेरियल सप्लायर का सोर्स चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपका क्वालिटी में प्रॉब्लम आने लगी। रॉ मटेरियल का चेंज होना, सप्लायर का चेंज होना, ऑपरेटर का चेंज होना, मशीनरी का चेंज होना, ये सारे जो रीजन जो है आपका क्वालिटी पे इफेक्ट डालता है। और क्वालिटी जैसे इफेक्ट होता है, आपका कॉस्ट इफेक्ट होता है, और जब कॉस्ट इफेक्ट होता है, क्वालिटी इफेक्ट होता है, तो आपका कस्टमर भी आपका इफेक्ट होता है और कस्टमर आपसे नाराज होता है और कस्टमर फिर दूसरा सोर्स देखता है और वहाँ पे कस्टमर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपसे माल लेना बंद कर देता है। दूसरा रीजन ये है कि देखिए, क्या आप जिस एफर्ट के साथ फर्स्ट टाइम डिलीवरी किए थे, जिस कस्टमर को टाइमली आपने मटेरियल डिस्पैच किया था, टाइमली आप ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो किया था, कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्या वो सेम चीज आप फॉलो कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने 1 वीक में उस टाइम में आपने जो मटेरियल सप्लाई किया था 15 दिन में भी नहीं सप्लाई कर पा रहे हो। उस टाइम में आपका जिस ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हुआ था, समय से मटेरियल पहुंचा था कस्टमर को, आज आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आपको साथ नहीं दिया, उसको लेट से मटेरियल पहुंचा, डिफेक्ट मटेरियल पहुंचा। ये रीजन है कि आप जो है अपने बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को डे बाय डे अपने हाथों से गंवाते चले गए। वो प्रोडक्ट आपका नहीं रहा, वो कस्टमर भी आपके साथ नहीं रहा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, जिस आप एटमॉस्फेयर में, आपने जिस एनवायरमेंटल में आप जिस तरह से आप काम करते थे, जिस कंपनी में आप काम करते थे, जिस ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पर किस तरह का लोगों का मेंटालिटी था, आपके साथ मार्केटिंग वाले काम करते थे, किस ट्रेंड से करते थे, कितना उनके अंदर डिसिप्लिन था, कितना टाइमिंग मेंटेन करते थे, कितना कोटेशन देते थे, कितना कम्युनिकेशन कर पाते थे। ये क्या आज भी वो नेटवर्क चल रहा है, या आज भी वो सर्कुलर चल रहा है, आज भी वो चेन चल रही है, नहीं चल रही है।
क्योंकि देखिए आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, आपका कस्टमर डे बाय डे दूसरे के पास जा रहे थे, ये सारे रीजन है, साइकिल नहीं हो पा रही है। जो कम्युनिकेट कर रहे थे, जो आपका मार्केटिंग स्टाफ कम्युनिकेट कर रहे थे, मार्केटिंग स्टाफ कम्युनिकेशन में कमी आया। जहां से आप जिस सोर्स से आप रिसाइकिल हो रहा था, आप जिस जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल रही थी वहां से आपका प्रोडक्ट का लेट से आना, वो क्वालिटी सही नहीं आना, ये साइकिल का नहीं होना, ये साइकिल में गैप आना आपका क्वालिटी को इफेक्ट कर किया और आपको मार्केट में स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे। तीसरा मार्केटिंग स्टाफ का चेंज होना, मार्केटिंग स्टाफ का वर्क पर फोकस नहीं देना, डेडिकेटेड काम का नहीं करना, ये सारे जो है फैक्ट जो है आपका बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। आप बिजनेस पे कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। देखिए अकेला चना भार नहीं पड़ता, बिजनेस के लिए एक टीम होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए। आज हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई लीडरशिप की कमी है, एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक स्टाफ का कोई 10 बजे आता, कोई 2 बजे आता, कोई 3 बजे आता, कोई आता नहीं है, तो वहाँ पर लीडरशिप की कमी की वजह से ही आपका बिजनेस का ग्रोथ रुक रहा है। आपको उस प्रोडक्ट को देखिए, कस्टमर तो आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन आपका फोन का स्विच ऑफ होना, आपका कम्युनिकेशन का गैप होना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, आपको इंटरेस्ट नहीं होना, ये सारे जो रीजन है आपका उस प्रोडक्ट को मात देते चला गया और उसको प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट को आप ज्यादा सेल कर पा रहे थे, आज प्रोडक्ट आपका विलुप्त होते जा रहा, आपका प्रोडक्ट आपके हाथों से निकलते जा रहा, आपका कस्टमर आपके हाथों से निकल जा रहा। यही रीजन है। ये सारे फैक्ट को अगर आप सही कर लेते हो और इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो तो आप अपने मार्केट में स्टेबलाइज हो सकते हो। हो सकता है मान लीजिए कि आप पीवीसी वाटर स्टोवर बेचते थे, एक जमाने में बहुत बेचते थे, आज कम बिक रहा है। आप एनालिसिस करो, सर्च करो कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। आप एक समय में ड्रेनेज स्पोर्ट बहुत बेचते थे, आप एक समय में स्ट्रिप्सिल बहुत बेचते थे, एक समय में स्लरी रबर होल बहुत बेचते थे, आप एक समय में वाइब्रेटिंग स्पिरिट बीडिंग बहुत सेल करते थे, एक समय में आप इलास्टोमेरिक बेरिंग बहुत सेल करते थे। आखिर इसका रीजन क्या हुआ कि इसका बिजनेस कम कर पा रहे हो, इसका टर्नओवर कम कर पा रहे हो, इसका डिस्पैच कम कर पा रहे हो। आप एनालिसिस करिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, या मिस्टेक मेरे में है या मार्केट में है, या डिमांड में है या इंडिविजुअल में। मार्केट का एनालिसिस करोगे आखिर इसका यूजेज कितना है, आज से साल में कितना है, आज कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ का प्रोजेक्ट चल रहा है, आखिर रीजन क्या हुआ कि आपका इसका प्रोडक्ट का सेल कम हुआ। ये मार्केट को एनालिसिस करना आप बंद कर दिया। आप अपने आप को कंफर्टेबल जॉब में चले गए, आपके स्टाफ भी कंफर्टेबल जॉब में चले गए। देखिए सैलरी डिपेंड ऑफ द योर प्रैक्टिस, इनकम इज ए डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी, इनकम इज ए डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वर्क। आप please develop your personality, please develop your skill. Without develop personality, without develop skill, you cannot do the develop in the business. अगर business में develop करना है तो first to develop your personality and develop your skill day by day. And advantage features depend of your practice. Advantage and features depend of your practice, your continuity. Without continuity, without hard work, you cannot build up the skill, you cannot build up on the personality. So please do the practice every day or maintain the continuity in your work and your work quality and your product quality. इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। नमस्कार।